जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय जब मैं ग्रहों की चाल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साथ ही प्रमाण भी आप लोगों के समक्ष रखती जा रही हूँ। विश्लेषण कितना सटीक बैठता है। ग्रहों की चाल को यदि सही तरीके से पढ़ना आ जाए तो आने वाले समय की घटनाओं का आकलन इंसान सही तौर पर कर सकता है और बहुत बड़ी अनहोनी से खुद को बचा सकता है यदि वो सतर्क रहे। लेकिन जानबूझकर यदि इंसान जोखिम भरे कदमों से आगे बढ़ता रहे, ब्रह्मांड द्वारा दी गई चेतावनी को अनदेखी करे उसकी, तो फिर इंसान इस समय मौत के मुंह में समाने से पीछे नहीं हट पाएगा। ये समय खप्पर योग स्टार्ट हो गया 2 मई 2026, लेकिन उसके पहले 30 अप्रैल से लगातार मैं आपको वार्निंग देती चली जा रही हूँ। 30 अप्रैल बुध देव का आपको दिया मैंने वार्निंग, उसके पश्चात 2 में फिर मंगल देव का उदित होना, पहले बुध देव अस्त होना, उसके बाद मंगल देव का उदित होना। खप्पर योग 2 बार, इस बार 2 महीने का ज्येष्ठ महीना, उनमें ग्रहों की चाल, युति किस प्रकार शनि और मंगल की मीन राशि में अब तक बनी हुई है। फिर मंगल और सूर्य की युति होगी मेष राशि में। मेष राशि में जब मीन राशि से निकलकर बुध पहुँचे मेष राशि में, तो वहाँ सूर्य के साथ उनकी युति। नक्षत्र परिवर्तन ग्रहों का किस प्रकार होगा, कौन से ग्रह क्या संदेश दे रहे हैं, कौन सा नक्षत्र परिवर्तन, चाहे वो केतु का स्व के नक्षत्र में जाना हो या फिर सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन जो होने वाला है 8 मई को, सेपरेट वीडियो दूंगी। लेकिन ये समय खप्पर योग के कारण एवं ग्रहों की चाल के कारण जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, प्रमाण के साथ वो आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। एक के पश्चात एक देखिए सीरीज लग गया है दुर्घटनाओं का, चाहे वो जल में क्रूज के डूबने से हुई मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो घटना हो, उसमें भी बच्चे की मौत। अभी रिसेंटली एक और घटना, दर्दनाक घटना, अग्निकांड। मैंने कहा था जल और अग्नि के कारण इंसान को आएगी परेशानी, विचित्र घटनाएं, लोग चौंकेंगे, जनता आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेगी, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा। एक्सीडेंट और अग्नि तांडव से बचकर रहें। जो जो बातें कही गई थी वो सारी बातें एक एक करके कैसे साबित हुई, 30 तारीख से ही आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि लगातार एक के पश्चात एक ये घटनाएं घटती चली जा रही हैं। ये आम नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसके तहत ये सारी घटनाएं घटती हैं। जब जब उन ग्रहों की युति उस राशि में होती है और जब जब नक्षत्र परिवर्तन होता है उस पर्टिकुलर नक्षत्र में, तब तब ऐसी घटनाएं ब्रह्मांड दोहराता है। लेकिन उसके पहले दिनांक के माध्यम से, तिथि के माध्यम से चेतावनी हम तक पहुंच जाती है। लोग इस समय डिजिटल लॉक का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, लेकिन उन्हें नहीं पता यही डिजिटल लॉक उनके लिए जानलेवा साबित होगा। गर्मियों में लोग जाते हैं सैर सपाटा करने, नौका विहार, क्रूज़ में लोग सफ़र कर रहे थे, उसी समय दर्दनाक हादसा जिसमें मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ता चला जा रहा है। जो बताया गया था उसके पश्चात भी, यानी जो डेड बॉडीज़ जो गायब हो गए थे लोग, अब उनकी डेड बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। रेस्क्यू का काम वहाँ पर भी चल रहा है। अभी इन सब चीज़ों से इंसान उबरा भी नहीं था। नेपाल में भयंकर हादसा, तीर्थयात्रियों की जीप खाई में गिरी, दर्दनाक हादसा। उसके पश्चात हमारे ही देश में कई जगहों पर ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड के कारण हो, चाहे वो भीषण तूफान के कारण हो, चाहे वो अग्निकांड के कारण हो। लेकिन एक के पश्चात एक घटनाएं जब घट रही हैं, उसी में एक और बढ़ोतरी, दिल्ली एसी ब्लास्ट। आप लोगों तक भी न्यूज़ पहुंची होगी। ये आधी रात की घटना है, यानी रविवार की सुबह ठीक से हुई भी नहीं, आधी रात थी, 3:47 पर। तो देखिए आकलन जब मैं करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, वो कितना सटीक बैठता है। दिल्ली एसी ब्लास्ट, एक घर में एसी ब्लास्ट हुआ अचानक, डिजिटल लॉक लगा हुआ था, लोग बाहर नहीं निकल पाए
ऑन द स्पॉट आग की लपटें, 9 लोग ऑन द स्पॉट खत्म और कई इतने ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, घायल अवस्था में। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जो 9 मौतें हुई उसमें भी एक बच्चा है। जो इस क्रूज़ के एक्सीडेंट हुए उसमें भी एक बच्चा, इसमें भी बच्चा। एक साथ ही एक और घटना हो गई, रील बनाने के चक्कर में 2 लड़कों ने अपनी जानें दे दी। वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ। अब उसके पहले ही एक और घटना, जो मैंने कहा था इस समय ब्लास्ट की खबरें आएंगी, मैंने वर्ड ब्लास्ट यूज़ किया था अपने वीडियो में, जो मैंने 1 मई का वीडियो दिया, आप जाकर देखें। उसमें मैंने कहा था चाहे कारण जो भी हो, लेकिन ब्लास्ट की खबरें हमेशा हम लोगों तक पहुंचती रहेंगी और अग्नि और जल के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है। नेताओं पर होगा हमला, क्लियर कट मैंने सारी बातें आप लोगों तक बताई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने छिपा दिया था आईईडी। वहाँ पर डिफ्यूज़ करने के लिए जब टीम पहुँची सेना की, 4 जवान शहीद हो गए। डिफ्यूज़ करते हुए वो ब्लास्ट हो गया आईईडी, जिसके कारण ऑन द स्पॉट 3 जवान शहीद और 1 घायल, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गए। यानी मैंने जो कैलकुलेशन आप लोगों तक पहुंचाई थी वो एक के पश्चात एक किस प्रकार देखिए सही साबित हो रही है। आंदोलन की बात अब आप देख लें, पूना में, महाराष्ट्र के पूना में 4 साल की बच्ची के साथ एक असुर ने, दुष्ट प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति के एक सीनियर सिटीजन ने ऐसी दरिंदगी की कि हैवानियत के पश्चात उसको मार भी दिया। और अब जो परिवार वाले हैं और बाकी लोगों ने पुणे में रास्ता जाम किया, बड़ा आंदोलन किया, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे भी कंट्रोल किया। ये समय चैलेंजेस ही दिखाई दे रहा है हर तरफ। हर दिन कुछ ऐसी घटनाएं जिसके कारण दर्दनाक मौतें, चाहे वो दर्दनाक मौत आग लगने के कारण हो, पानी में डूबने के कारण हो, हैवानियत के कारण हो। अब पश्चिम बंगाल जो जल रहा है, ऑलरेडी वहाँ पर नेताओं की गुंडागर्दी स्टार्ट हो चुकी है। बीजेपी नेताओं पर हमला बोला जा रहा है, कॉमन पब्लिक पर हमला किया जा रहा है। ये समय चेतावनी पूर्ण है। ऑलरेडी 29 जून तक आप लोगों तक मैंने अपने वीडियोस पहुंचाए हैं और ये इसलिए भी खास कारण, प्रॉब्लम जो अभी आ रही है वो प्रॉब्लम का समाधान क्या, लोग अक्सर पूछते हैं कि आप समाधान दीजिए। समाधान मैंने पहले भी दिया है। समाधान केवल एक, आध्यात्म का रास्ता, धर्म का रास्ता यदि चुनते हैं तो डेफिनेटली ये समय बड़ी आसानी से निकल जाएगा, अन्यथा ये समय भारी है। जो जो घटनाएं मैंने कही थी, भूकंप है, आतंकवादी घटना है, जल और आग के कारण भयानक दर्दनाक घटनाएं देखने को मिलेंगी। मौत का आंकड़ा हमेशा बढ़ता रहेगा हर इंसिडेंट के साथ, एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे, नेताओं की तू मैं आपस में होती रहेगी, लोगों की बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करेगी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण वैश्विक हालात और अधिक अस्थिर होंगे, लोग अपने आप को असहज महसूस करेंगे, एक असंतोष की भावना उनमें उत्पन्न होगी और इसके कारण पूरी दुनिया में जो अभी एक आर्थिक भूचाल, एक आर्थिक संकट मंडरा रहा है, आप बहुत जल्द उसके हम लोग चंगुल में रहेंगे। यानी आर्थिक संकट से बाहर निकला नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज ये युद्ध मिडल ईस्ट और उसके पश्चात रशिया यूक्रेन का युद्ध, जो मैंने कहा था 2026 एक युद्ध का साल है और इस युद्ध के साल में लगातार युद्ध के कारण भयानक मौतें, चारों तरफ धुएं का गुबार। कारण मंगल और राहु का इस समय जो प्रकोप चल रहा है उसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। गुरुदेव अतिचारी हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है धरती से, क्योंकि अधर्मियों का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक शांति युग की स्थापना हो नहीं सकती और इसलिए शांति युग आने से पहले इस महाविनाश को करना बेहद आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।